Welcome to Online Home Classes, a digital initiative by the Director School Education, Jammu. I'm Kamaljeet Kaur. I'll be taking up your geography for class 10th. I've already made 2 videos on this lesson, resources and development. This is the last part of it, and in this part, I'll be doing the exercises also for your help. Now, what is land degradation? And the conservation measures which are adopted to stop land degradation. Land degradation is a process in which the quality as well as the quantity of land is affected by a combination of human and natural factors. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी 95% बेसिक नीड्स जो हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की जो लैंड से ही हमें मिलती हैं और ह्यूमन बीइंग ही मेजर एजेंट है लैंड डिग्रेडेशन का. लैंड डिग्रेडेशन मीन्स क्वालिटी ऑफ द लैंड इज डिग्रेडेड, क्वालिटी उसकी कम हो जाती है. किस कारण से कम होती है? बहुत सारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से लैंड की क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाती है. और इसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो बहुत बड़ा सोर्स है लैंड और वाटर पोल्यूशन को बढ़ाने का. Now, which are the states affected by land degradation? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा. ये किस वजह से इनका लैंड डिग्रेड हुआ है? डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग के लिए वहां पे बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन हुई है जिसका इन स्टेट्स पे सीधा इफेक्ट पड़ा है. फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड जो है डिग्रेड हुई है. पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का. और प्लस जैसे पहले भी मैंने बताया इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो एक मेजर सोर्स है लैंड और वाटर पोल्यूशन का हमारी कंट्री में. अब कौन से वेज हैं जिनकी वजह से हम लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं? पहला है अफॉरेस्टेशन, कि हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएं, जितने हम काटते हैं उससे दोगुने हम प्लांट्स लगाएं जिसकी वजह से लैंड की जो डिग्रेडेशन हो रही है उसमें कमी आए. देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो हम एनिमल्स को छोड़ देते हैं ग्रेजिंग के लिए तो उस पर एक कंट्रोल होना चाहिए. देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो हमारी वेस्ट लैंड है, ये वेस्ट लैंड और ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई हैं. तो वेस्ट लैंड्स को सही ढंग से यूटिलाइज करना, फिर माइनिंग एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना एंड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल करना आफ्टर ट्रीटमेंट सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द लैंड. अब हमारा अगला टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स. आपको पता है सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और ये एक बहुत बड़ा मीडियम है प्लांट ग्रोथ का एंड इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप सबको ये बात पता होगी कि सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. और सॉइल में क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही सॉइल बनता है. ये एक पिक्चर में मैंने आपको बताया सॉइल के अलग अलग 4 लेयर्स हैं. टॉप सॉइल है, देन सब सॉइल है, देन सबस्ट्रेटम है एंड अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक है. तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स और फोर्सेस व्हिच हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, देन वेजिटेशन, देन चेंज इन टेम्परेचर, wind and water and chemical and organic changes in the soil. All these factors and these forces of nature help in soil formation but it takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. Classification of soil. Soils को हमने अलग अलग ढंग से क्लासिफाई किया है. पहला एलुवियल सॉइल. ये एलुवियल सॉइल ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में पाई जाती है और ये
कहाँ से डिपॉजिट हुई है? 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इन तीनों रिवर सिस्टम से इस सॉइल का डिपॉजिट नॉर्दर्न इंडिया में हुआ है। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल है और इसमें it contains adequate proportion of potash and phosphoric acid and lime. इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स लगते हैं? राइस, शुगर केन, जूट, व्हीट, कॉटन एंड मेज। सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? इट्स फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड डेल्टा रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया, इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल एंड एलुवियल सॉइल्स की क्लासिफिकेशन होती है उसके साइज ऑफ द ग्रेन्स के। जो रिवर वैली के लोअर रीचेस होते हैं वहां पे बिगर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और अपर रीचेस में कोर्स सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिगर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ बह के नीचे आ जाते हैं। और फिर इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एज भी होती है। तो एक भंगर, ओल्ड एलुवियल एंड खद्दर, न्यू एलुवियल सॉइल। तो खद्दर जो सॉइल है, जो न्यू एलुवियल सॉइल है, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स और वो बंगर से ज्यादा फर्टाइल होती है। अब है ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है, इट इज ब्लैक इन कलर और इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेगुल सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसका ये बनने का तरीका है क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल। और किससे बनी होती है? एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, और ये बहुत ही गीली होती है, मतलब इसकी कैपेसिटी होती है टू होल्ड मॉइस्चर। इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। तो इट इज पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, हेंस डेवलप क्रैक्स इन हॉट वेदर। इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट्स कम होते हैं जिसकी वजह से गर्मी में इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और जब वेट होती है, जब ये गीली होती है तो बहुत स्टिकी हो जाती है एंड इट्स डिफिकल्ट, उस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अनलेस उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए प्री मानसून पीरियड में, नहीं तो उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये डेक्कन ट्रैप में, प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड इन द साउथ ईस्ट अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। और क्रॉप्स कौन कौन से लगते हैं सॉइल में? कॉटन, चिली, ऑयल सीड्स, ज्वार, रागी एंड मेज। रेड एंड येलो सॉइल, it is formed due to weathering of old crystalline rocks in the areas of low rainfall. ये low rainfall areas में पाई जाती है। ये ज़्यादा सैंडी होती है and less clay होती है। It is slightly acidic and does not retain moisture. ये moisture अपने अंदर absorb नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ये sandy soil होती है। So it is rich in iron and poor in phosphorus, nitrogen and lime. It develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall. ये कहाँ low rainfall areas में पाई जाती है। तो it develops a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. crystalline और metamorphic rocks में जब iron diffuse होता है तो इसका कलर जो है रेड हो जाता है, और जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब ये देखने में येलो लगती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? इट्स फाउंड इन छत्तीसगढ़, वेस्टर्न तमिलनाडु, कर्नाटका, सदर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड। और क्रॉप्स कौन कौन से इस पे लगते हैं? रागी, ग्राउंडनट, मिलेट, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगर केन। लेटराइट सॉइल, लेटराइट जैसे आप वर्ड को देख सकते हो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। इसका आप जैसे कलर देखिए पिक्चर में, इसका कलर ब्रिक के कलर जैसा है और ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज की जाती है। ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल एरियाज में ये फॉर्म होती है। हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से ड्राई स्पेल होता है और हाई रेनफॉल होती है, वेट स्पेल होता है, तो ये उन एरियाज में पाई जाती है।
और इसका कलर ब्राउन टू येलोइश कलर होता है एंड इट बिकम्स हार्ड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। जब ड्राई स्पेल होता है तो ये हार्ड हो जाती है, इसलिए ये बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज होती है। इट इज रिच इन आयरन एंड पुअर इन लाइम, पोटैश एंड मैग्नीशियम। कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन पार्ट्स ऑफ असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला। क्रॉप्स कौन कौन से लगते हैं इस पे? टी, कॉफी, कैश्यू, रबर एंड कोकोनट। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेड टू ब्राउन इन कलर में होती है और किन एरियाज में पाई जाती है? जहाँ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल होता है और इसका सैंडी टेक्सचर होता है। इट्स सैलाइन इन नेचर और इतना कई जगह पे इतना सैलाइन होता है कि उस कॉमन सॉल्ट जो है जो हम किचन में यूज करते हैं उस सॉल्ट को इससे बनाया जाता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। तो हॉट वेदर की वजह से इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। It has conker nodules. It has conker nodules as it cannot absorb water. जैसे आपको बताया हॉट वेदर में ये पाई जाती है और इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर कम होता है, तो जिसकी वजह से कंकर नोड्यूल्स बन जाते हैं और वो कंकर नोड्यूल्स पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ये सॉइल कल्टिवेबल है बट विथ प्रॉपर इरिगेशन एंड मैन्योर। इट इज फाउंड इन Western Rajasthan, the Aravalli range and the Thar desert. Crops कौन कौन से लगते हैं इस पे? Wheat, cotton, maize, pulses and barley. Forest soil, we can also call it as mountain soil. तो ये कहाँ पाई जाती है? It is found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. They are loamy and silty in valley sides and coarse grained in upper slopes. अपर स्लोप्स में कोर्स होती है, रफ सॉइल होती है और सिल्टी सॉइल जो है वैली साइड्स में होती है। स्नो कवर्ड एरियाज में दे आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज particularly on the river terraces and alluvial fans are fertile. जो लोअर वैलीज में, लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज में पाई जाती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। तो ये सॉइल कहाँ पाई जाती है? हिली एरियाज ऑफ J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इस पे कौन कौन से क्रॉप्स, इस पे क्रॉप्स जो लगते हैं? टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ लिया, तो ये इंडिया के मैप में आप देख सकते हो डिफरेंट कलर्स से बताया गया है कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, एलुवियल सॉइल कौन सी है, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ कहाँ है, ब्लैक सॉइल, देन लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। इस मैप को आप अच्छे से स्टडी करके सॉइल्स की लोकेशन आप देख सकते हैं, किस किस एरियाज में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। इसके बाद है टॉपिक सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो व्हाट इज सॉइल इरोजन? इट इज द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑन लैंड सरफेस। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे लॉस ऑफ सॉइल कह सकते हैं। सॉइल एक बहुत ही फ्रेजाइल रिसोर्स है, तो बहुत ज़्यादा जो सॉइल इरोजन है उसका मेन रीज़न एक नेचुरल प्रोसेस है कि वाटर फ्लोइंग डाउन हिल एंड बाय द विंड। इसके क्या क्या इफेक्ट है? It reduces the crop production. Then river beds पे सारी soil जो है डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से रिवर्स का लेवल रेज हो जाता है और फ्लड्स आ जाते हैं। देन प्लांट प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आ जाता है और डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। टॉप सॉइल जो है, वैल्यूबल जो टॉप सॉइल है उसका हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, फील्ड्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। These are the different effects and the problems which are caused by soil erosion. Now what are the causes of soil erosion? एक तो natural processes हैं, water and wind, and दूसरा human activities. Human activities में आगे overcropping. जब एक ही land को continuously farm किया जाता है तो उसके जो nutrients होते हैं they get drained away, जिसकी वजह से soil का structure खराब हो जाता है and it becomes लेस फर्टाइल। फिर ओवर ग्रेजिंग, जब फार्मर्स बहुत सारे एनिमल्स को छोड़ देते हैं ग्रेजिंग के लिए एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में, तो उसकी वजह से सॉइल स्ट्रक्चर जो है
डैमेज हो जाता है, प्लांट का कवर जो है रिमूव हो जाता है और सॉइल जो है ब्लो अवे हो जाती है। देन डिफॉरेस्टेशन, जब बड़े बड़े फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है, सॉइल इरोजन होती है, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज के जो रूट्स हैं दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जब उन्हीं को रिमूव कर दिया जाएगा तो सॉइल जो है सूख जाएगी, बिकॉज सन की रेज उस पर डायरेक्ट पड़ेंगी और वो इजीली वॉश अवे हो जाती है। तो दो टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं, एक है शीट इरोजन। शीट इरोजन हो गया रिमूवल ऑफ द थिन लेयर ऑफ टॉप सॉइल बाय रेन ड्रॉप स्प्लैश और वाटर रन ऑफ। जब ऊपर थिन लेयर ऑफ टॉप सॉइल इट गेट्स रिमूव्ड अवे, दैट इज नोन एज शीट इरोजन। फिर गली इरोजन, गली इरोजन है कि सॉइल जो है लार्ज डिचेस बन जाते हैं या वैलीज बन जाती हैं और बीच में से जितनी भी सॉइल है वो बह जाती है। मेथड्स क्या है सॉइल कंजर्वेशन की? एक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन है कि हम डिसिमिलर डिफरेंट क्रॉप्स एक ही एरिया में बाय रोटेशन लगाते जाएं, जिससे सॉइल की सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसमें the cultivated crops and cover crops are sown in alternate strips during the same period in the same field. जो कवर क्रॉप्स और कल्टिवेटेड क्रॉप्स उनको अल्टरनेट स्ट्रिप्स में लगाया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है कंजर्व होती है। देन टेरेसेस कंस्ट्रक्शन, हिल साइड्स में लार्ज स्टेप्स, टेरेस होते हैं लार्ज स्टेप्स, वो बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हिल्स की जो स्लोप है वो कम कर दी जाती है, उसको स्टेप्स में काट दिया जाता है और रनिंग वाटर से कम सॉइल बह के नीचे आती है। अब यहाँ पिक्चर में देखिए लैंडस्लाइड्स की वजह से कितना ज्यादा हमारा सॉइल इरोजन होता है। तो इसके लिए स्टोन वॉल्स या जिन्हें हम कहते हैं बंस, वो बनाए जाते हैं बड़े बड़े पत्थरों से, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। ये जो वॉल्स होती हैं बड़ी बड़ी पत्थरों की वॉल्स, ये सॉइल को रोक देती हैं और पानी को नीचे बहने देती हैं। फिर शेल्टर बेल्ट्स क्रिएटेड, दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रीज, और वो ट्रीज और प्लांट से शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट की जाती है, फॉर्म की जाती हैं, जिसकी वजह से जो विंड से जो सॉइल इरोड होती है उसको रोक दिया जाता है। इसके बाद बच्चे मैंने एक्सरसाइजेस जो हैं आपकी लेसन की वो सारी यहाँ पे की हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिएगा। देन उसके बाद ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप यहाँ पे मैंने आंसर्स के साथ आपकी हेल्प के लिए दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इनको। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं। एंड दीज आर लॉन्ग आंसर 120 वर्ड। तो ये दो आंसर्स हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।